Hello, I am a biology educator in the NEET UG category. Welcome you all this wonderful सा platform biology with जशन पूजा. Yes, आज है हमारा लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन. ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम कंप्लीट ख़त्म करने वाले हैं इस चैप्टर को और स्टार्ट करने वाले हैं कल से न्यू चैप्टर जिसका नाम है एक सेकेंड यार एनसीईआरटी ले लेते हैं, जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ. क्या नाम है नेक्स्ट चैप्टर का? रिप्रोडक्टिव हेल्थ. ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में मैंने लास्ट लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ मेंस्ट्रुअल साइकिल सिखाया था, है ना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है और अच्छा मतलब नहीं समझ आती है फटाफट बच्चे को, तो इसके लिए सिर्फ लास्ट लेक्चर में मैंने मेंस्ट्रुअल साइकिल रखा था. आज के इस लेक्चर में हम फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, उसके बाद फिर प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन, बाकी के जो भी टॉपिक बचे हुए हैं सब कंप्लीट करने वाले हैं. ठीक है, मैं नोट्स लिख के आया हूँ, बस ये एक ऐसा लेक्चर है जिसमें मैं नोट्स लिख के आया हूँ, अभी आने वाले लेक्चर्स में नहीं. क्यों लिख के आया हूँ? देखो, कल लेक्चर आया नहीं क्योंकि मैं कर रहा था ट्रैवल कर रहा था, तो आईपैड मेरे पास ही था, तो मैंने नोट्स बना दिए और आज उसका रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ. तो इसके लिए अब जो आने वाले क्लासेस है उसमें ऐसा नहीं होएगा. कल मेरे को किधर तो अर्जेंटली जाना था, मतलब कुछ काम आ गया था इसके लिए. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद द टॉपिक ह्यूमन रिप्रोडक्शन. सबसे पहले बात करेंगे किसकी? फर्टिलाइजेशन की. किसकी बात करेंगे? फर्टिलाइजेशन की, है ना. किसकी बात करेंगे? फर्टिलाइजेशन की. तो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? सीरीज ऑफ इवेंट विच लीड्स टू सिनगेमी. मतलब इसमें स्पर्म आएगा और ओवम आएगा, फिजन होएगा, जाइगोट बनेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिनगेमी बोलते हैं. सीरीज ऑफ इवेंट विच लीड्स टू सिनगेमी. मेल गैमेट क्या? स्पर्म. फीमेल गैमेट क्या? ओवम. सेम टाइम पे आएंगे, सेम लोकेशन पे आएंगे. कौन सी लोकेशन पे? एम्फ्यूला पे. मतलब समझो इधर से, मतलब समझो यूट्रस से, वजाइना से क्या आया? स्पर्म आया. ओवरी से मेरा ओवम आया, दोनों सेम टाइम पे आए, फ्यूजन हुआ, क्या बन गया? जाइगोट बन गया. और ये कहाँ पे होता है? एम्फ्यूला में होता है. जो मेरा फेलोपियन ट्यूब है वो 3 में डिवाइडेड है. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सीखा था, 3 में डिवाइडेड है ना. तो जो बीच वाला है एम्फ्यूला, वाइडर पार्ट है, उधर ही इनका फ्यूजन होता है, उधर ही फर्टिलाइजेशन होती है. हाँ, तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट सेम टाइम पे आने चाहिए और दोनों सेम लोकेशन पे होने चाहिए, जो कि एम्फ्यूला. फिर क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है. इसके लिए तो ऑल क्वाइटस डज नॉट लीड टू प्रेगनेंसी. यही रीज़न है कि सब क्वाइटस डज नॉट लीड टू प्रेगनेंसी. ऑल क्वाइटस डज नॉट लीड टू प्रेगनेंसी. ठीक है, फिर क्या होएगा? फिर सबसे पहले क्या आएगा? गैमेटोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, स्पर्म एंड ओवम. फिर इंसेमिनेशन, है ना. इंसेमिनेशन होएगा, मतलब जो स्पर्म्स है वो अंदर जाएंगे. फिर स्पर्म जो है वो कहाँ पे जाएगा? कॉपुलेटरी कैनाल में जाएगा. कहाँ पे जाएगा? कॉपुलेटरी कैनाल में. कहाँ पे जाएगा? कॉपुलेटरी कैनाल में. फिर जो स्पर्म है वो 4 से 5 घंटे रहता है किधर? फीमेल के यूट्रस में. कहाँ पे? फीमेल के 4 से 5 घंटे रहता है इन द फीमेल यूट्रस. और क्या होता है? वो क्या करता हो? कैपेसिटेशन. क्या करता हो? कैपेसिटेशन. इसका मतलब होता है एक्टिवेशन ऑफ द स्पर्म. फिर जो स्पर्म है वो एग की तरफ क्या होता है? अट्रैक्ट होता है. क्या होता है? अट्रैक्ट होता है. कहाँ पे? एग की तरफ. और ये जो प्रोसेस है ना, अट्रैक्ट टुवर्ड्स द एग, ये अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग तरीके से होता है. तो इसके लिए इसको क्या बोलते हैं? स्पीसीज स्पेसिफिक. और ये कहाँ पे होएगा? एम्फ्यूला में. कहाँ पे होएगा? एम्फ्यूला में. ठीक है, समझे. तो सबसे पहले क्या बोल रहा है? जो फर्टिलाइजेशन होता है, तो फर्टिलाइजेशन सीरीज ऑफ इवेंट विच लीड्स टू सिनगेमी. फर्टिलाइजेशन क्या होता है? ये सीरीज है किसका? इवेंट्स का, विच लीड्स टू सिनगेमी. एक होता है मेल गैमेट, एक होता है फीमेल गैमेट. जब दोनों सेम टाइम पे आएंगे और सेम लोकेशन पे आएंगे, जैसे कि किधर? एम्फ्यूला पे, फिर ही क्या होगी? प्रेगनेंसी होगी. तो सेम टाइम पे और सेम लोकेशन पे अगर नहीं आएंगे तो नहीं होगी. इसके लिए तो बोलते हैं कि ऑल क्वाइटस डज नॉट लीड टू प्रेगनेंसी.
है ना। फिर क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस होता है, मतलब फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। फिर जब स्पर्म अंदर जाते हैं यूट्रस के तो उसको बोलते हैं इंसेमिनेशन। फिर स्पर्म किधर एंटर किया, कॉपुलेटरी कैनाल में एंटर किया। जो स्पर्म है वो 4 से 5 घंटे रहता है किधर, फीमेल के यूट्रस में। क्या करता है, कैपेसिटेशन करता है और क्या करता है, एक्टिवेशन ऑफ द स्पर्म। ठीक है। फिर क्या होएगा, ये जो अपना ये है स्पर्म, वो क्या होता है, एग की तरफ अट्रैक्ट होता है। क्या होता है, एग की तरफ अट्रैक्ट होता है। और ये स्पीसीज स्पेसिफिक है, अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग तरीके से अट्रैक्ट होता है। और कहाँ पे होएगा ये, एम्फ्यूला में। कहाँ पे होएगा ये, एम्फ्यूला में। अब ये है मेरा कौन सा स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी oocyte का स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी oocyte का स्ट्रक्चर है। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले ये कौन सी लेयर है, ग्रीन वाली, जो ग्रीन से है उसको हम लोग बोल देंगे कोरोना रेडिएशन। क्या है, कोरोना रेडिएटा। ठीक है, कोरोना रेडिएशन। फिर उसके अंदर वाली पिंक लेयर जो है उसको बोलेंगे हम लोग जोना पेल्यूसिडा। फिर उसके अंदर एक और लेयर है जिसको हम लोग बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। और उसके अंदर ये ब्लू 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 क्या प्रेजेंट है, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। क्या प्रेजेंट है, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। और ये जोना पेल्यूसिडा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में क्या, पेरीविटिलाइन स्पेस। कौन सी स्पेस है, पेरीविटिलाइन स्पेस। क्या प्रेजेंट है, पेरीविटिलाइन स्पेस। तो सबसे बाहर आउटर लेयर है कोरोना रेडिएटा। फिर उसके अंदर जाएंगे तो क्या है, जोना पेल्यूसिडा। फिर उसके अंदर जाएंगे तो क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर क्या प्रेजेंट है, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है। ठीक है। जोना पेल्यूसिडा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में क्या प्रेजेंट है, पेरीविटिलाइन स्पेस बोलते हैं उसको। ठीक है। फिर क्या है, जो स्पर्म है, फिर क्या, स्पर्म आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं, स्पर्म। क्या आ रहे हैं, स्पर्म। जब स्पर्म आ रहे हैं, है ना, तो स्पर्म कहाँ पे आ रही है, ये सेकेंडरी oocyte में आ रहे हैं ना, स्पर्म आ रहे हैं ना। जब स्पर्म आते हैं तो हमारा क्या होता है, वहाँ से फिर ओवम बनता है और एक सेकेंड पोलर बॉडी बनती है। और जो है मेटाफेज 2 में ख़त्म हो जाता है ना। ये हमने उधर देखा था ना, इधर गैमेटोजेनेसिस के टाइम पे, ओगोनिया के टाइम पे। और ये पॉलीस्पर्मी नहीं है, पॉलीस्पर्मी को अवॉइड करता है, मतलब सिर्फ एक ही स्पर्म में जो फिजन होएगा, सिर्फ एक ही स्पर्म में जो फिजन होएगा, तो ये अवॉइड पॉलीस्पर्मी। फिर जो ये स्पर्म है, स्पर्म के हेड पे क्या प्रेजेंट था, एक्रोसोम प्रेजेंट था। देखा था ना हमने फीमेल इस पे गैमेटोजेनेसिस के टाइम पे स्पर्म का स्ट्रक्चर, जो हेड रीजन था क्या प्रेजेंट था, एक्रोसोम। उसके पास क्या प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। एंजाइम कौन से, स्पर्म लाइसिस। कौन से एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, स्पर्म लाइसिस। क्या क्या करते हैं वो, हेल्यूकोनिडेस, CPE कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम एंड जोना लाइसिस। ये तीनों क्या है, एंजाइम प्रेजेंट है। मतलब ये तीनों लेयर को तोड़ के, सेकेंडरी oocyte की ये तीनों लेयर को तोड़ के किधर जाता है, वो अंदर घुसता है और फिर क्या बन जाता है, ओवम बन जाता है। ठीक है। तो स्पर्म के हेड में एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं स्पर्म लाइसिस, और ये नाम है। ठीक है, हेल्यूरोनिडेस, CPE कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, और थर्ड है अपना जोना लाइसिस। फिर जो स्पर्म है, स्पर्म का जो हेड है वो क्या होता है, टच होता है टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके साथ क्या होता है, स्पर्म का जो हेड है वो क्या होता है, टच होता है। स्पर्म हेड इज टच थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेकेंडरी oocyte। और फिर मियोसिस 2 इज कंप्लीटेड और फिर क्या हो जाएगा, सिनगैमी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिनगैमी हो जाएगा। सिनगैमी क्या होता है, मेल और फीमेल का फिजन क्या बनता है, जाइगोट बनता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिनगैमी बोलते हैं। जब सिनगैमी होता है, ये हो जाता है, तो फिर डेप्लॉयड की जो डेप्लॉयड कंडीशन देखो, क्योंकि ये क्या होएगा, ये एन होएगा, मेल भी एन होएगा, फीमेल भी एन होएगा, जो जाइगोट बनेगा वो क्या होएगा, 2n होएगा। तो डिप्लॉयड कंडीशन इज रिस्टोर्ड एंड सेक्स ऑफ द चाइल्ड इज डिटरमाइंड। और इससे क्या होता है, चाइल्ड का सेक्स भी डिटरमाइन हो जाता है कि वो मेल है कि वो फीमेल है। ठीक है, तो ऐसा होता है। तो
सेक्स, चाइल्ड का सेक्स कैसे डिटरमाइन करते हैं, तो जो हमारा मेल है, कौन है, मेल, है ना, तो वो स्पर्म दो देते, मतलब उसमें एक्स क्रोमोसोम भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, लेकिन जो फीमेल है जो ओवम देती है वो एक ही टाइप का क्रोमोसोम देती है जो कि होता है एक्स एक्स, ठीक है। तो जो स्पर्म है वो दो है, मतलब दो क्रोमोसोम देते हैं, एक एक्स और एक वाई, और जो फीमेल है वो सिर्फ एक्स ही देता है। तो अगर अगर मेरा मेल का एक्स, मेल का एक्स, मेल का एक्स आया और वो फ्यूजन किया तो क्या बन गया, एक्स एक्स आ गया। अगर एक्स एक्स आ गया तो वो क्या बन गई, फीमेल बन गई, है ना। अगर वाई क्रोमोसोम आया, वाई क्रोमोसोम वाला स्पर्म आया और वो एक्स के साथ जुड़ा तो वो क्या बन जाएगा, एक्स वाई बन जाएगा, और ये कौन सी कंडीशन हो जाएगी, मेल कंडीशन हो जाएगी। तो फीमेल और मेल ऐसे आते हैं, मतलब जो गर्ल है, जो फीमेल है वो ओवम देती है, उसके पास तो सिर्फ एक ही टाइप का क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है ना, जो कि है एक्स क्रोमोसोम, लेकिन जो मेरा मेल है उसके पास दो, जो स्पर्म देता है तो वो दो टाइप का क्रोमोसोम दे सकता है, एक्स और वाई। तो अगर मेल से एक्स आया और फीमेल के एक्स के साथ जुड़ गया तो एक्स एक्स आ गया, एक्स एक्स आ गया तो फीमेल, वाई आया एक्स के साथ जुड़ा तो एक्स वाई आया तो एक्स वाई आ गया, तो क्या हो जाएगा, मेल। यस, दैट इज सिंपल, है ना। तो मेल और फीमेल की ऐसे सेक्स डिटर्मिनेशन होती है। तो किसको ब्लेम किया जाता है, फीमेल को, है ना, कि जब चाइल्ड का, जब फीमेल चाइल्ड का बर्थ होता है तो गर्ल को ब्लेम किया जाता है ना, बहुत सारे विलेजेस में, बट इट्स रॉन्ग, क्योंकि क्योंकि जो फीमेल है वो तो सिर्फ एक ही टाइप का दे रही है, एक्स एक्स, है ना। जो मेल है वो दो टाइप का दे रहा है, एक्स वाई, तो अगर एक्स एक्स हो गया तो फीमेल हो जाएगा। हाँ, तो ऐसा टेक्निकली तो नहीं बोल सकते, टेक्निकली तो किसी की भी गलती नहीं है, बट अगर बोलना ही है तो फिर मेल को बोलो ना, मेल दो टाइप का दे रहा है, एक्स और वाई, बाकी टेक्निकली तो ऐसे नहीं बोलना चाहिए किसको भी कुछ भी, ऑल आर इक्वल। फिर बात करते हैं क्लीवेज की, है ना, डिवीजन की बात करते हैं। तो क्या बन गया, जाइगोट बना, है ना, जाइगोट बना, जाइगोट जो कि जिसकी 2n कंडीशन होती है। फिर क्या आएगा, इसका माइटोटिक का क्लीवेज हुआ, क्या हुआ, क्लीवेज हुआ, ये पहला जाइगोट था, फिर ये इसका ऐसे क्लीवेज हुआ, ऐसे दो में डिवाइड हो गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमियर, क्या बोलते हैं इसको, ब्लास्टोमियर। जोना पेलुसिडा है, अभी तक जोना पेलुसिडा टूटी नहीं है, ये जो पिंक वाली है ना वो जोना पेलुसिडा है, ठीक है, क्या है ये, ZP, जोना पेलुसिडा। माइटोटिक क्लीवेज हुआ स्लो और एन सिंक्रोमस होलोब्लास्टिक। फिर जब ये ब्लास्टोमियर बना फिर और डिवीजन हुआ और 8 to 16 बने, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोर्यूला, क्या बोलते हैं उसको, मोर्यूला, क्या बोलते हैं उसको, मोर्यूला। फिर ऐसे बन जाएगा ये मोर्यूला, ऐसे आउट, ऐसे ऐसे क्या बोलते हैं, लाइनिंग बना देगा, उस लाइनिंग को क्या बोलते हैं हम, ट्रोपोब्लास्ट, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, ट्रोफोब्लास्ट। और ये जो है ये ब्लू ब्लू के सेल्स अंदर, उसको बोलते हैं इनर सेल मास, बाहर क्या है, जोना पेलुसिडा, और ये क्या है, कैविटी है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लास्टुला कैविटी, क्या बोलते हैं उसको, ब्लास्टुला कैविटी। फिर इसके बाद क्या होता है, जोना की हीचिंग होती है। जब हीचिंग होती है ना, जब हीचिंग होती है तो कुछ कुछ केस में ये जो मेरा ये है ब्लास्टोमियर है वो क्या हो जाता है, टूट जाता है दो में, और क्या बन जाते हैं, फिर मोनोजाइगोटिक ट्विंस बन जाते हैं। कोई कोई केस में होता है ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ये क्या होएगा, टूट जाएगा और मोनोजाइगोटिक ट्विंस बन जाएंगे। कोई कोई केस में ऐसा पॉसिबल है, मोस्टली नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ से हीचिंग हुआ, फिर ये मेरा यहाँ से ब्लास्टोमियर निकला, फिर ये ब्लास्टोमियर क्या हो जाएगा, एंडोमेट्रियम लाइनिंग के साथ जुड़ के क्या कर देगा, इम्प्लांटेशन कर देगा। फिर अब क्या होएगी, इम्प्लांटेशन। तो जब इम्प्लांटेशन होती है, इम्प्लांटेशन मतलब अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिट्स टू द एंडोमेट्रियम, यस, अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिट्स टू एंडोमेट्रियम। 7 days आफ्टर फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन के 7 दिन बाद होता है, 7 days आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फीमेल क्या होती है, प्रेग्नेंट होती है, फीमेल होती है प्रेग्नेंट, जो वो लेयर देखा ना, ट्रोफोब्लास्ट,
जो ट्रोपोप्लास्ट है वो क्या करता है, रिलीज करता है HCG हार्मोन, ह्यूमन कोरियोनिक आइनोडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज करता है, किसमें, ब्लड और यूरिन में। फिर जो प्रेगनेंसी टेस्ट करती है फीमेल, वो स्ट्रिप आती है ना जिसमें प्रेगनेंसी टेस्ट होती है, जिसमें ये डालेंगे, यूरिन डालेंगे, फिर वो पॉजिटिव आता है, तो वो जो टेस्ट है वो किसको डिटेक्ट करती है, HCG को डिटेक्ट करती है। किसको डिटेक्ट करती है, HCG हार्मोन को ही डिटेक्ट करती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविडेक्स टेस्ट। क्या बोलते हैं, ग्रेविडेक्स टेस्ट बोलते हैं। ये जो यूरिन से भी कर सकते हैं या फिर ब्लड से, क्योंकि HCG दोनों में प्रेजेंट होता है, लेकिन 7 दिन के बाद ही करना रहता है तो ही सही रिजल्ट आएगा। अगर उससे पहले ही करोगे तो नहीं आता है सही रिजल्ट, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन के 7 दिन बाद करने का। आफ्टर इम्प्लांटेशन एंडोमेट्रियम इज कॉल्ड डेस्यूडा। इम्प्लांटेशन के बाद एंडोमेट्रियम को क्या बोला जाता है, डेस्यूडा। क्या बोला जाता है, डेस्यूडा। फिर जो बास्ट्यूला है, बास्ट्यूला से क्या बनेगा, गैस्ट्रूलिया से फिर क्या आएगा, मॉर्फोजेनिक मूवमेंट, और फिर क्या बनेगा, एम्ब्रियो की जर्म लेयर बनेगी। बेस्ट्यूला से क्या बनेगा, गैस्ट्रूला से क्या बनेगा, मॉर्फोजेनिक मूवमेंट होएगी, और फिर क्या आएगा, एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर बनेगी। 3 टाइप की एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर प्रेजेंट होती है। कितनी, 3 टाइप की एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर 3 टाइप की प्रेजेंट होती है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। 3 टाइप की, एक्टो मीजो एंडो। फिर ये क्या बनाती है, डिफरेंट टिश्यूज बनाती है। अगर मैं गेस्टेशन पीरियड की बात करूं, तो जो गेस्टेशन पीरियड होता है, जो प्रेगनेंसी का पीरियड चलता है, वो कितने महीने का चलता है, 9 महीने का चलता है। गेस्टेशन पीरियड कितने टाइम का चलता है, 9 मंथ्स का चलता है। तो इसमें 3 ट्राइमेस्टर होते हैं, 1 2 3, फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ का फर्स्ट ट्राइमेस्टर, 4th मंथ, 5th मंथ, 6th मंथ का सेकेंड ट्राइमेस्टर, 7th मंथ, 8th मंथ, 9th मंथ का थर्ड ट्राइमेस्टर, ठीक है। जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल होता है, क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारे ड्रग्स एंड ऑल दिए जाते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है। क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल, और इसमें ऑर्गन्स बन जाते हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स इसमें बन जाते हैं 1 2 3 महीने में, है ना। तो जेनेसिस का मतलब होता है किसी का फॉर्मेशन। और इस टाइम पे जो है ओवरी क्या रिलीज करती है, 2 हार्मोन रिलीज करती है, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। फिर सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर के टाइम पे क्या आ जाता है, प्लेसेंटा आ जाता है। फिर वो एक्सचेंज कराते हैं। हाँ, अभी देखते हैं ना, प्लेसेंटा की बात करते हैं, आ जाओ। जो प्लेसेंटा है वो क्या है, न्यूट्रिटिव टिश्यू। प्लेसेंटा इज अ न्यूट्रिटिव टिश्यू एंड एंडोक्राइन टिश्यू। क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट्स को, गैसेस को, और रिमूव करता है वेस्ट। ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन जो कि प्रेगनेंसी हार्मोन होता है, HCG, HPL, ये सब प्लेसेंटा रिलीज करता है। और एक और हार्मोन है रिलैक्सिन, जो कि प्रेगनेंसी के टाइम पे ओवरी रिलीज करता है। फिर देखो, ये क्या है, फीटस। ये है फीटस, ये मैटरनल ब्लड, मतलब जो मदर होता है ये उसका ब्लड है, मदर का ब्लड है। ये फीटस है, और दोनों के बीच में क्या है, प्लेसेंटा है। अब ये जो प्लेसेंटा है वो फीटस से जुड़ी है बाय द अम्बेलिकल कॉर्ड। अब ये जो अम्बेलिकल कॉर्ड है, मैं क्वेश्चन पूछा हूँ तुमसे, ये जो अम्बेलिकल कॉर्ड है, ये अम्बेलिकल कॉर्ड के अंदर क्या कौन सा ब्लड प्रेजेंट है, फीटस का 100% फीटस का ब्लड प्रेजेंट है, 100% मैटरनल ब्लड प्रेजेंट है, मदर का ब्लड प्रेजेंट है, या फिर 50-50% प्रेजेंट है। क्या होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर है ये जो अम्बेलिकल कॉर्ड है इसके अंदर 100% फीटस का ब्लड प्रेजेंट होता है ना। देखो लिखा भी है 100% फीटस ब्लड, 100% फीटस का ब्लड प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये प्लेसेंटा बैरियर का जैसा काम करता है, डज नॉट अलाउ मदर एंड चाइल्ड टू मिक्स। मतलब प्लेसेंटा की मदद से फीटस का और मदर का ब्लड मिक्स नहीं हो जाता है। और प्लेसेंटा के थ्रू एक एंटीबॉडी है IgG कैन क्रॉस द प्लेसेंटा,
IgG एक एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा का क्रॉस करती है और फीटस को मिलती है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैसिव इम्यूनिटी। ये हम क्लास 12 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस के चैप्टर में इसको हम डिटेल में करेंगे, अच्छे से करेंगे। तो अभी इसको फिलहाल के लिए याद रखना, ये मॉक टेस्ट में आता है कौन सी एंटीबॉडी है जो कि पास करती है प्लेसेंटा के थ्रू, तो कौन सी बोलेंगे, IgG। कौन सी है, IgG इज इम्पोर्टेंट, ठीक है, IgG एंटीबॉडी है। फिर एक मिस हो गई स्लाइड, सॉरी। फिर पार्चुरेशन मतलब डिलीवरी ऑफ द बेबी। भाई अब बन गया बेबी, अब निकालो, डिलीवरी करो। तो डिलीवरी का सिग्नल कहाँ से आता है, एक तो प्लेसेंटा से आता है और एक फुल्ली फॉर्म्ड फीटस से आता है। दो जगह से सिग्नल आएंगे पार्चुरेशन के लिए, एक तो प्लेसेंटा से आएगा और एक फुल्ली फॉर्म्ड फीटस से आएगा, है ना। यूट्रस का क्या होएगा, कॉन्ट्रैक्शन। यूट्रस जो है उसका क्या होएगा, कॉन्ट्रैक्शन होएगा। फीटल इंजेक्शन रिफ्लेक्स। फिर मदर के पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या रिलीज होएगा, एक हार्मोन रिलीज होएगा, ऑक्सीटोसिन, जो कि यूट्रस का क्या करवाएगा, कॉन्सेंट्रेशन करवाएगा, और ऑक्सीटोसिन ही क्या कराता है, स्लेवेक्स का डायलेशन करवाता है, ठीक है। एक बार फिर से देख लो, फीटल इंजेक्शन रिफ्लेक्स, मदर जब फीटल का सिग्नल देगा तो मदर के पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन रिलीज होएगा, कौन सा, ऑक्सीटोसिन क्या कराएगा, यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, और ऑक्सीटोसिन ही क्या कराता है, स्लेवेक्स का डायलेशन करवाता है। क्या क्या होता है ये, डायलेशन, एक्सप्लोजन, आफ्टर डिलीवरी हो गया, बेबी का डिलीवरी हो गया, फिर 10-15 मिनट के बाद प्लेसेंटा कम्स आउट, ऐसे होता है। डायलेशन होएगा, एक्सप्लोजन होएगा, आफ्टर डिलीवरी ऑफ द बेबी 10-15 मिनट के बाद प्लेसेंटा कम्स आउट, और इस प्रोसेस में प्रोजेस्टेरॉन की लेवल क्या होती है, कम होती है। फिर डिलीवरी हो गया बेबी का, बेबी आ गया बाहर, फिर क्या, उसको फीड करेंगे, तो उसको बोलते हैं लैक्टेशन पीरियड। ब्रेस्ट फीडिंग क्या होती है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ब्रेस्ट फीडिंग। तो जो मिल्क है उसका फॉर्मेशन कौन करता है, प्रोलैक्टिन। इंजेक्शन कौन करवाता है, ऑक्सीटोसिन। जो फर्स्ट मिल्क है वो कैसा होता है, येलोइश। कैसा होता है, फर्स्ट मिल्क इज अ येलोइश, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रम। और ये मिल्क के थ्रू भी एक एंटीबॉडी जाती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, IgA एंटीबॉडी, जो कि पैसिव इम्यूनिटी है। उधर क्या था प्लेसेंटा में, IgG, लेकिन कोलेस्ट्रम के थ्रू कौन सी एंटीबॉडी मिल रही है बेबी को, IgA। कौन सी, IgA। ये भी एक क्या है, पैसिव इम्यूनिटी। अब मेरे को पता है कि कुछ लोगों को नहीं समझेगा ये पैसिव इम्यूनिटी का मतलब, तो इसके लिए इसी चैप्टर अभी आगे करने वाले हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस 3-4 चैप्टर के बाद, फिर उधर समझ जाएगा कि ये पैसिव इम्यूनिटी क्या होता है। लेकिन अब के लिए याद रखेंगे कि प्लेसेंटा से कौन सी एंटीबॉडी पास करती है, तो IgG। कोलेस्ट्रम से कौन सी एंटीबॉडी पास करती है, तो IgA, ठीक है। एंड विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। यस, मुझे पता है मैं नोट्स लिख के आ गया था, थोड़ा सा फास्ट गया रहेगा, बट सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। कल मेरे को ट्रैवल करना पड़ गया, इसकी वजह से ये दिक्कत हुई है। बट मैं प्रॉमिस करता हूँ कि जो अभी आने वाले लेक्चर्स हैं, इतने सारा और लेक्चर्स करने हैं हमको, अभी तो सिर्फ एक ही चैप्टर ख़त्म हुआ है। मैं ऐसे नहीं करूँगा, मैं नोट्स बना के नहीं आऊँगा, मैं लिख के सिखाऊंगा, एकदम लिख के सिखाऊंगा। ये तो मैं आज सिर्फ बना के आ गया, और ये जो टॉपिक है ना, ये इजी है, मतलब ऐसा कोई डिफ़िकल्ट नहीं है ये टॉपिक। तो NCERT भी रीड करोगे ना तो समझ जाओगे अच्छे से, है ना। इस चैप्टर में ना सिर्फ 2 चीज़ें थोड़े कॉन्सेप्चुअल है। एक जो मैंने तुमको बहुत अच्छे से सिखाया, गैमेटोजेनेसिस, है ना, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है और डिफ़िकल्ट है। और दूसरा मेंस्ट्रुअल साइकिल, बस इन दोनों के अलावा इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है। अभी देखो, अब मैंने यहाँ से करवाया ना तुमको फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन से, तो अब फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन से लेके एंड तक यहाँ तक
यहाँ तक तुम रीड करो, देखो सब समझ जाएगा। अब लेक्चर हो गया, लेक्चर तो कम कम ही बना लेगा, 25-30 मिनट का ही रहेगा सिर्फ, है ना। तो जैसे ही खत्म हुआ ना, जाओ एनसीईआरटी रीड करो, देखो कैसे समझ आता है सब, है ना। दो ही टॉपिक इसमें बस थोड़े वो है, टफ है, मतलब टफ नहीं बोलूंगा, कॉन्सेप्चुअल है। एक है गैमेटोजेनेसिस और दूसरा है मेरा मेंस्ट्रुअल साइकिल, बस। बाकी तो कुछ नहीं है। फीमेल रिप्रोडक्शन, मेल रिप्रोडक्शन, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यार ये तो दे बोथ आर वेरी इजी, है ना। तो बस वी हैव कंप्लीटेड विद अवर फर्स्ट चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे विद रिप्रोडक्टिव हेल्थ। मिलते हैं कल के लेक्चर में विद न्यू चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तब तक के लिए ये नोट्स लिखने हैं तुमको। मैं लिख के आ गया हूँ, लेकिन तुमको लिखने हैं। पॉज करो, मेरा एक्सप्लेनेशन सुनो, पॉज करो और समझ समझ के लिखो, समझ समझ के लिखो। कोई भी गाने सुनते सुनते नहीं लिखेगा भाई नोट्स, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। कोई भी गाने सुनते सुनते नहीं लिखने वाला है नोट्स। मेरे साथ साथ लेक्चर को पॉज कर, मतलब ये 30 मिनट का लेक्चर है, तुम पॉज कर करके उसको 1 घंटे में कंप्लीट करो तो भी चलेगा। फिर एनसीईआरटी रीड करो, क्वेश्चन लगाओ, अच्छे से करते जाओ। मॉक टेस्ट दो, हाँ मैं एक इम्पोर्टेंट भाई, टेस्ट देना चालू कर दो, मॉक टेस्ट दो, एरर एनालिसिस करो, जो भी एरर हो रहा है, कितने आ रहे हैं बायोलॉजी में, मेरे साथ शेयर करो शेयर इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम पेज का नाम है जशन पहुजा बायोलॉजी, यस। करो शेयर, बताता हूँ मैं क्या मिस्टेक्स हो रही है, क्यों हो रही है, प्लीज़ शेयर विथ मी, ओके। मिलते हैं जल्दी से जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए नोट्स लिख देना, इसके कंप्लीट कर दो ये चैप्टर। जो भी तुम्हारा अगर कोई आगे पीछे का लेक्चर बचा हुआ है उसको भी कंप्लीट कर दो। जैसे कि कल से हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, तो बैकलॉग नहीं होना चाहिए, है ना। बैकलॉग अगर है तो उसको कंप्लीट करते जाओ, नहीं तो जब एग्ज़ाम पास आएगी बहुत दिक्कत होती है। कसम से बोल रहा हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। तो मत छोड़ो, बैकलॉग कंप्लीट करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ शेयर दिस लेक्चर।